चलिए तो मित्रों, आज हम देख लेते हैं डिजिट सम। कहाँ कहाँ जरूरत लगेगी, लाभ हानि, परसेंटेज, और जिसके बाद CI, SI, CI और लाभ हानि बट्टा सभी में, मतलब जहां जहां कैलकुलेटिंग की आवश्यकता लगेगी, क्षेत्र मिति मतलब एरिया, जो क्षेत्र मिति जितने भी हैं उसमें सभी में इसकी जरूरत लगेगी। किसकी लगेगी? डिजिट सम। तो एक्चुअली हम डिजिट सम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिजिट सम का जोड़ना देख लेते हैं, फिर हम पूरी चीजें देखेंगे, है ना। जोड़ने का अर्थ यह है कि हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 35 प्लस आपने 70 जो भी कुछ जोड़ा, 37 जोड़ दिया है, तो जो आंसर आएगा आपका 35 और 37 जो भी कुछ आंसर आया वही आएगा। देखिए जैसे इसको जोड़ देते हैं, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 72 आ चुका। ठीक है। अब डिजिट सम का कहने का मतलब ये होता है कि इनका जो अंकों का योग है, आपको डिजिट सम का मतलब ये है, एक बार फिर बताऊंगा मैं। डिजिट सम का मतलब होता है, देखिए यहीं जोड़िए, डिजिट का मतलब अंक और सम का मतलब योग, मतलब अंक का योग। और अंक का योग कब तक? जब तक कि सिंगल डिजिट ना जाए। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़ा बड़ा फैक्ट समझ लीजिए कि जब तक सिंगल डिजिट ना जाए तो हम इसको जोड़ेंगे। मतलब यदि हमें मान लीजिए ऐसी संख्या आ जाए कि 345 और जो भी कुछ है 384, तो इसका सम आपको यहां देंगे तो 4 ऑप्शन आपको देंगे वहां, है ना। तो 4 ऑप्शन जो भी देंगे तो हम फटाफट करके देख लेंगे। जैसे 5 4 9, है ना, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, अर्थात 729। अब यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमको ऐसे नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे थोड़ा सा यहां ध्यान से देख लीजिए, यदि हम इसको जोड़ेंगे, यदि हम इसको डिजिट सम के अनुसार करें तो 5 और 3 कितना होता है यहाँ? 8, 5 और 3 8, इसको जोड़ दिया। 7 और 3 10 जोड़ दिया, वापस जोड़ेंगे 10 और 8 18, 18 को फिर जोड़ देंगे, 8 और 1 9, अर्थात 9। देखिए डिजिट सम इसका भी जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। तो जोड़ने का मतलब समझ में आया। अब यहां देख लीजिए, इसको जोड़ दिया, 7 to 9 आ रहा है, अर्थात इसका डिजिट सम देखिए 7 to 9, इसका डिजिट सम होगा 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 मतलब कितना आया? 18 को देख लीजिए, 8 और 1 कितना आ गया? 9। अब यदि हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए 5 4 9 3 12 प्लस, है ना, 8 4 12 3 15, इसको जोड़ दीजिए, 15 और 12 कितना हो चुका? 27 हो चुका। 27 को वापस जोड़ दीजिए 9, मतलब इनका डिजिट सम कितना आ रहा है? सेम। बस समझने की कोशिश करिए, बाकी ऑटोमेटिक समझ में आपको जाए। इसी तरीके से घटाने में रहेगा, तो ये जरूरत कहाँ लगेगा मैं आपको बताऊंगा। बस आपको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इनकी जरूरत, जो इनके एप्लीकेशन है, हम सीधे क्वेश्चन में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है भाई। अब जैसे कि गुणा की बात करते हैं, घटाना जोड़ना एक जैसा। गुणा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 32 गुणा 32 किया है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1024, आपको जानते हैं। इसका जब गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। अब यहां हम इसका डिजिट सम कैसे करेंगे? तो आपके आंसर ऐसे रहेंगे कि 32 गुणा 32, तो इसका राइट आंसर ये होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा। तो आप क्या करेंगे? उसका गुणा कर करके देखेंगे। आपके पास राइट ऑप्शन ये रहेंगे। क्या इसका आंसर 1024 रहेगा? क्या इसका आंसर 1124 रहेगा? क्या इसका आंसर 1084 रहेगा? मतलब ऐसे आपके पास 3 ऑप्शन। तो हम क्या गुणा करेंगे वहां 32 गुणा 32 का? नहीं, हम डिजिट सम यूज करेंगे। कैसे? 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। 4 और 2 6, 6 और 1 7, ऐसे जोड़ना है। 4 और 2 6 और 1 7। वो ध्यान रखना, 0 एवं 9 को जोड़ना नहीं है, इनको काउंट नहीं करना। 0 और 9, 9 और 0, इन 2 को नहीं जोड़ना है। 5 5 25, 25 बराबर 7, इसको वापस जोड़ दो। 5 और 2 7 बराबर, मतलब कब तक जोड़ना है? जब तक कि हमारे पास सिंगल डिजिट ना जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो 7 बराबर, क्या देखिए इसका आंसर आ रहा है बराबर? बिल्कुल आ रहा है। तो गुणा में ऐसे यूज करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 115 गुणा 3, जितनी बड़ी संख्या हो, जैसे इसका भी करना हो, एक भाई ऐसी संख्या आ रही है तो हमें तो वही पूरा करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा गुणा करना पड़ता है, तब हमारा आंसर आएगा जो भी कुछ आएगा, है ना। हमने एक बता रहा हूं, आप गुणा करके देखिए और उसका डिजिट सम देखिए। डिजिट सम क्या आना चाहिए? देखिए ऐसे जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 और 4 14 और 1 15। बात समझ में आया कैसे? 8 2 10, 10 और 4 14 और 1 15। इधर देखो
8 और 1 9 हटा दीजिए, भले डायरेक्ट हटाते चले क्योंकि मैंने बताया 0 और 9 को काउंट नहीं करना है। तो देखिए या तो ऐसे जोड़े 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 5 22, ये 22 लिख दिया। फिर जोड़ दो 5 और 1 6, 2 और 2 4, 6 चुके 24, 24 वापस जोड़ दीजिए, 4 और 2 6। बात आ रही समझ? कब तक जोड़ना है? तो एक आंसर जो आपका रहेगा उसमें जो आंसर रहेगा उसका डिजिट सम 6 होना चाहिए, तो हमारा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है, कभी बहुत रियर केस होते हैं जिसमें अंक अदल बदल हो वहीं और सेम मिलते हो, बाकी सभी आंसर ऐसे होते हैं। मैं आपको सभी 10 क्वेश्चन उसके डिजिट सम के अनुसार ही कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे हम यूज करेंगे। सीआई एसआई में जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें सभी में डिजिट सम यूज करूंगा ताकि आपको पता चले। अब भाग में कैसे करना है, भाग का भी देख लीजिए भैया क्या करना है। मान लीजिए कि आपके पास संख्या है ये ऐसी 118 गुना 1920 कुछ भी है और बटे में 115 ऐसी संख्या दे दिए। और भैया इसका गुणा करेंगे 115 का, क्या भाग लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे 8 और 1 9 और 1 10, ये लिखा हमने 8 और 1 9 और 1 10, 10 मतलब 1। आप शुरू में करेंगे तो पूरा 10 लिख दीजिए, बाद में तो हम सीधा यही देखेंगे 10 का मतलब 1, सीधी गिनती चलनी चाहिए, 10 मतलब 1। ठीक है, आगे देखो मैंने बताया था 9 को काउंट नहीं करना है, हटा दीजिए। 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7। ठीक है, 1 10 का मतलब कितना होता है 1, इसको वापस जोड़ेंगे 0 + 1 अर्थात 1 गुना 7, जिसका डिजिट सम 7 हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। पर लेकिन सर बटे में तो है ना, तो भाग में थोड़ा नियम याद रखना, यदि बटे में 3 6 9 हो तो ही आपको भाग लगाना है। मैं क्या बोल रहा हूं, बटे में 3 6 9 हो, 3 6 9 का मतलब अंकों का योग, यदि 3 6 9 आया तो ही आपको भाग लगाना, अदरवाइज भाग नहीं लगाना है। देखिए करना क्या है, अब बटे में क्या भैया, ऊपर तो आ गया 7, बटे में क्या है 5 और 1 6 और 1 7, अरे गुड है ना। अब क्या है कि 7 से 7 को काटेंगे, नहीं काटना है आपको, बटे में एक ऐसी संख्या लेके आनी है जिसके अंकों का योग 1 हो। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके बटे में हो 11 गुना 11, बटे में 100 हो, तो आपको इस बटे से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसके अंक का योग कितना है 1, 1 का किसी भी संख्या भाग लगाते तो वही संख्या आ जाती है। तो अब 7 में किसका भाग लगाएं हम कि वो आ जाए। अब भैया 7 में किसका गुना करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। मान लीजिए आप 7 गुना 1 करते तो 7 एकम 7 आता है, 7 गुना 2 करते 7 दूनी 14, अच्छा 4 और 1 5 आता है, 7 गुना 3 करते हैं तो 7 तिया 21 अर्थात 3 आता है, 7 गुना 4 करते 7 चौक 28, अरे मिल गया 7 चौक 28, 8 और 2 10, 10 मतलब 1, अर्थात इसमें हम किसका गुना कर देंगे 4 का, 4 का ऊपर कर देंगे और 4 का नीचे, तो 7 चौका 28 आ गया, 7 चौका 28 और बटे में 7 चौका 28, 28 मतलब कितना हुआ 8 2 10 अर्थात 1। ऐसा आंसर जिसका डिजिट सम 1 रहेगा वही हमारा आंसर होगा। आप समझ चुके हैं भाग में कैसे यूज करेंगे, डिवाइड में कैसे करेंगे, और अभी हम साथ में क्वेश्चन में भी देखेंगे मित्रों कि डिजिट सम को कैसे अप्लाई करना। ये तो मैंने कुछ ट्रायल बताया है कि डिजिट सम को हम कैसे यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि एक कुछ नियम थोड़ा के साथ में और देख लेंगे कि जैसे कि बटे में 7 हो तो मैंने आपको बताया कि डिजिट सम यदि बटे में जो हो, जैसे हर में रहेगा वो, यदि हर में 2 हो, क्या हो हर में 2, और मैंने 3 6 9 का हटा ही दिया, 2 हो या बटे में क्या हो 4 हो, ठीक है, और बटे में कितना हो 5 हो, चलिए यहां कर देता हूं मैं, और बटे में कितना हो 6 का तो हटा ही दिया मैंने, ठीक है, बटे में 7 हो और बटे में 8 हो, यही संख्या हो सकती है। तो हमें किसका गुणा करने पड़ेगी, तो ये भी याद कर देना, यदि 2 है तो हमें किसका गुणा करना है 5 का, ऊपर और नीचे 5 का गुणा कर देना, 5 5 क्योंकि 5 दूनी 10 1 मिल जाएगा। 4 है तो आपको जान चुके हैं कि 4 में किसका गुणा कर देंगे भैया, तो देखिए आप जैसे 5 है तो ये आप तो आपको समझ में आ चुका 5 का क्यों आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, तो इसमें हम ऊपर भी 2 कर देंगे और नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। अब 7 में किसका गुणा किया था, अभी किया था मैंने 4 का, तो 4 का ऊपर कर देंगे, 4 कर 7 चौका 28, 28 मतलब 1 आ गया। अब यहां भी ऐसे कर देंगे 7 का ऊपर, 7 चौका 28, 28 मतलब 1 आ गया, 28 का मतलब 1 क्या मतलब 8 और 2 10, 10 मतलब 1, बात समझ में आया। 8 है तो 4 का गुना, तो ऐसी संख्या जब बटे में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा
बाकी हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में देखेंगे डिजिट सम को। ये तो मैंने ओरली सोल्व कराए हैं, ऐसे बताया है उड़ते उड़ते हुए। बाकी इसका जब एप्लीकेशन देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा कि क्योंकि हम सीधे प्रवेश क्वेश्चन के पेपर में ही इसका यूज करें ना। अब मैं अलग से आपको गुणा भाग दे दूं और आप करो तो कोई मतलब नहीं। जो परीक्षा में आ रहा है हमें रणनीति ऐसी बनानी होगी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक हो। मतलब है आपको समझ में आया डिजिट सम के बारे में कि कैसे इसका यूज करना है। देखिए हमें फिर मैं बता रहा हूं कि कभी कभी आपने देखा होगा और ये जरूर सुना होगा कि यार वो तो बहुत कमजोर था यार, उसकी नौकरी कैसे लग गई, उसने कैसे या इतने परसेंटेज बना लिया। हमने बहुत बार देखे, हमारे साथ में कोई जो पढ़ता था वो शायद कमजोर था पर जब देखते थे तो बाद में कुछ अलग ही निकलता था वो। या कुछ हमने ऐसे भी देखे कि जो हमारे टाइम के मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी और आज देखिए उनकी मार्केट में बहुत वैल्यू है। मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि आप एक इमेजिन कीजिए कि जो पहले कुछ भी नहीं थे लेकिन आज बहुत कुछ है, तो हम क्या बोलते हैं यार वो तो किस्मत से हो जाता है, उसका किस्मत बहुत अच्छा। भाई किस्मत नहीं है, उसने जिस टाइम पे आपने मेहनत करना बंद कर दिया था उस टाइम पे उसने मेहनत को कंटिन्यू रखा था, मेहनत को जारी रखा था। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और बताऊंगा कि आप जैसे लॉकडाउन में जिसने किताब फेंक दी, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट और जीनियस हो, वो सब कुछ भूल गया। मतलब जो 100% याद था उसका आत्मविश्वास 40% बचा हुआ है। क्यों बचा है 40%? क्योंकि यार उसको संशय कि मैंने करके नहीं देखा, मैं प्रैक्टिस मेरी छूट चुकी है। या आप इमेजिन कर पा रहे हैं, अंदर फीलिंग कर पा रहे हैं कि ये सर जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप भूल चुके हैं उन चीजों को बिल्कुल। क्योंकि हमें भले वो आते बहुत सारे प्रॉफिट लॉस लाभ हानि बिल्कुल आते थे, आपको बहुत अच्छे से आते थे पहले, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डर है, डाउट। लेकिन जो भले कमजोर था लेकिन उसने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, उसने सोचा कि यार यदि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो भाई मैं पहले से कमजोर हूं, मैं तो और कमजोर हो जाऊंगा। वो कछुए की चाल से चलता रहा। आज उसका आत्मविश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास से दोगुना है। क्यों दोगुना है? क्योंकि उसने मेहनत को कंटिन्यू किया। तो मित्रों मेहनत को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी यदि आपको प्रॉफिट करता है, कोई सी चीज हो यदि फ्री की हो तो उसका बिल्कुल उसका एहसान का मतलब ये बोल रहा हूं कि यदि कोई सी चीज आपको फ्री में मिल रही तो उसका आभार जरूर दें, क्योंकि टाइम नहीं लगता है बाद में। भाई जिस टाइम पे आपको आभार देना चाहिए उसी टाइम पे दीजिए, बाद का कोई ठिकाना नहीं, कौन कब निपट जाए। समय बहुत खतरनाक चल रहा है, आप जानते ही सही। ठीक है, जो है भाई सभी का एहसान मानिए, आभार मानिए। जो भी आपको जरा सा भी आपको फायदा दे रहा है, तिनके के बराबर भी आपको फायदा दे रहा है, तो उसका बिल्कुल मानिए कि वो आपको बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है। इसलिए भैया मित्रों, भैया दादाओं, कि आपको यदि थोड़ा सा भी मन लग रहा है पढ़ने में और आपको थोड़ा सा भी तनिक भी फायदा मिल रहा है, इतना सा भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक और कमेंट करिए। कमेंट करने से मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, मेरी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है, जिससे शायद मुझे कोरोना नहीं होगा। बात आ रही समझ में? तो मैं समझ चुका हूं, मेरी बात आप एक एक चीजें समझ चुके हैं, मेरे फैक्ट को आप समझ चुके हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, दैट इज आज आपको डिजिट सम करके देखना है, डिजिट सम को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, इससे रिलेटेड देखना है। बाकी अभी हम प्रॉफिट लॉस को, इसके जस्ट हम प्रॉफिट लॉस करेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी।